आज हम लोग बात करेंगे कि वर्डप्रेस के यूजर रोल्स को कैसे मैनेज करना है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। यहाँ पर मैं यूजुअली डिजिटल टूल्स के अराउंड वीडियोस बनाता रहता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, थोड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है और इसमें मैं एक प्लगइन का भी आपको यूज़ करके बताऊंगा कि वर्डप्रेस के जो यूज़र रोल्स रहते हैं उसको कैसे हमें मैनेज करना चाहिए, अब उसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। जैसे ही आपकी टीम बढ़ना स्टार्ट होती है, आपको ज़रूरत पड़ती है कंटेंट राइटर्स की, गेस्ट पोस्ट के लिए, प्रूफ रीड के लिए, ग्राफिक एडिटर्स की और बहुत सारे और लोगों की भी रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है हमारे ब्लॉग के लिए। तब हमारे यूजर रोल्स काफी काम में आते हैं। ये हेल्प करते हैं एक बेटर परमिशन एक्सेस देने के लिए। तो बेसिकली यूजर रोल के थ्रू हम लोग परमिशन एक्सेस सेट कर सकते हैं एंड मेरे हिसाब से ये काफी अंडररेटेड चीज है। इसके थ्रू हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं कि कौन क्या एक्सेस कर पाएगा, किस चीज को एडिट कर पाएगा, किस चीज को अपलोड कर पाएगा और क्या उसके पास एक्सेस नहीं रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखो, ह्यूमंस आर प्रोन टू मिस्टेक्स। तो आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसमें गलतियां की जो प्रोबेबिलिटी हो वो कम से कम हो पाए। तो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वर्डप्रेस की तरफ से हमें कौन कौन से यूजर रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले आता है सुपर एडमिन। ये वर्डप्रेस मल्टी साइट नेटवर्क के लिए रहता है। ये यूजुअली स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ अस आर नॉट गोइंग टू यूज दिस रोल एवर। उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स वो पूरी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकता है, कौन से प्लगइन डालने हैं, कौन से यूजर्स को क्रिएट करना है, किसको कितना एक्सेस देना है, क्या वेबसाइट्स की सेटिंग रहेगी, पूरा सब कुछ A to Z जो कंट्रोल कर सकता है वो है एडमिन, जो बाय डिफॉल्ट आपकी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में क्रिएट होता है। इस रोल के ऊपर मैं ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसके पास सारी ही पावर रहती है। अब बाकी के जो रोल्स हैं उसके लिए मैं आपको लाइव स्क्रीन पे लेके चलूंगा, वहां पर मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसको क्या क्या एक्सेस मिलता है। तो यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट सेटअप करी है KP Test Hosting 7.xyz के नाम से। ये फिलहाल होस्टिंगर पर होस्टेड है एंड इसमें हम लोग सारे यूजर रोल्स को क्रिएट करके देखेंगे, एडिट करके भी देखेंगे एंड होस्टिंगर आज के हमारे वीडियो स्पॉन्सर भी है। होस्टिंगर एक ऐसी होस्टिंग है जो कि अफोर्डेबल भी है, बिगनर्स के लिए भी अच्छी है, इनका अप टाइम भी अच्छा है, बैकअप ऑप्शंस भी अच्छे हैं, लाइट स्पीड सर्वर्स का यहाँ पर यूज किया गया है और इनके सर्वर्स सिंगापुर में भी है जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए अच्छे हैं। और अगर आप लोग मेरे नीचे दिए गए लिंक से जाके परचेस करोगे और एंटर करोगे कूपन कोड कृपेश, तो आपको एक्स्ट्रा % ऑफ भी मिलेगा। और साथ में मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी है जहां पर मैंने बताया कि होस्टिंगर को कैसे यूज करना है, उसमें भी आपको फ्री एंट्री मिल जाएगी। और अगर आपको ये होस्टिंग पसंद नहीं आती है तो आप लोग 30 डेज के अंदर रिफंड क्लेम कर सकते हो। नाउ बैक टू यूजर रोल्स। अगला जो यूजर रोल आता है वो है एडिटर का। एडिटर पोस्ट को पब्लिश कर सकता है, मैनेज कर सकता है, एडिट कर सकता है, फाइल्स को अपलोड कर सकता है। वो प्लगइन्स और साइट की सेटिंग को चेंज नहीं कर सकता है। ये रोल यूजुअली वर्चुअल असिस्टेंट या जो आपके परमानेंट राइटर्स है उनको दिया जाता है। अब जैसे ये जो डैशबोर्ड है ये हमारे एडमिन का डैशबोर्ड है, इसके पास सभी चीज़ों का कंट्रोल है। और यहीं पर ही अगर मैं एडिटर के डैशबोर्ड के पास जाऊं तो इसके पास यहाँ पर प्लगइन का आपको कंट्रोल नहीं दिखेगा। ये कोई भी पोस्ट को क्रिएट कर सकता है, एडिट कर सकता है, दूसरों की पोस्ट भी देख सकता है, अपनी खुद की पोस्ट भी बना सकता है, लेकिन प्लगइन्स का यहाँ पर एक्सेस नहीं मिलेगा उसको। फिर आता है हमारे पास ऑथर का रोल। ऑथर अपनी पोस्ट को पब्लिश, एडिट और डिलीट यहाँ पर खुद कर सकता है। वो कमेंट्स देख सकता है लेकिन उनको अप्रूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ऑथर का रोल आपको उन्हें देना चाहिए जो आपकी वेबसाइट के परमानेंट राइटर्स हैं। जैसे ये रहा हमारा पिछला एडिटर का रोल। एडिटर यहाँ पे सारी पोस्ट को देख सकता है और उनको एडिट भी कर सकता है। और अगर मैं यहाँ पर अपने ऑथर के रोल पे जाऊँ तो ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वो सिर्फ व्यू कर सकता है लेकिन इनको एडिट नहीं कर सकता है। एडिट वो सिर्फ अपनी पोस्ट को ही कर सकता है, वो ऐड न्यू करके अपनी पोस्ट बना सकता है एंड उनको एडिट यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर हमें एडिटर का रोल उन्हें देना चाहिए जिनका काम है प्रूफ रीड करना और फाइनली पब्लिश करने का। बाकी कंटेंट राइटिंग के लिए ऑथर का रोल दे सकते हैं। फिर आता है यहाँ पर कंट्रीब्यूटर का रोल। कंट्रीब्यूटर यहाँ पर पोस्ट को ऐड कर सकता है, एडिट कर सकता है लेकिन उनको पब्लिश नहीं कर सकता है। वो रिव्यू के लिए सबमिट कर सकता है, फिर एडमिन या फिर एडिटर या फिर ऑथर में से वो उसको रिव्यू करके वो लोग इसे पब्लिश कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे कंट्रीब्यूटर के रोल के साथ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये आता है कि वो इमेज फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकता है। उसका भी वर्क अराउंड है, मैं वो अभी आपको बताऊंगा। तो कंट्रीब्यूटर सुटेबल रहता है गेस्ट पोस्ट के लिए या फिर जो आपकी वेबसाइट के लिए ओकेजनल राइटर्स है उनके लिए भी। तो ये रहा हमारा
कंट्रीब्यूटर का डैशबोर्ड इस तरह से दिखेगा। पोस्ट पे जाता हूँ, यहाँ पर मैं ऑल पोस्ट पे चला जाता हूँ एंड यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या किसने लिखा है, लेकिन उनको एडिट नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी पोस्ट भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूटर यहाँ पर अपनी पोस्ट लिख सकता है, लेकिन उसको वो पब्लिश नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं पब्लिश क्लिक करूँगा तो सबमिट फॉर रिव्यू का ऑप्शन आ जाएगा। अब किसी को यहाँ पर रिव्यू करके उसको पब्लिश करना पड़ेगा। फिर आता है यहाँ पर सब्सक्राइबर का रोल। सब्सक्राइबर यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता है, ना वो पोस्ट बना सकता है, ना वो उसको एडिट कर सकता है। सब्सक्राइबर सिर्फ पोस्ट को यहाँ पर देख सकता है। अगर कोई हमने ऐसी पोस्ट बनाई है जिसका लॉगिन एक्सेस चाहिए जिसको देखने के लिए, तब यहाँ पर सब्सक्राइबर का रोल आता है। जैसे यहाँ पर सब्सक्राइबर अगर वर्डप्रेस के एडमिन में लॉगिन करेगा तो उसको इस तरह का यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलेगा, जिसमें वो सिर्फ अपना पासवर्ड और ईमेल वगैरह सेट कर सकता है। दैट्स इट। नाउ इन मोस्ट केसेस आपको शायद से रोल को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। मतलब आपको कंट्रीब्यूटर किसी को देना है, लेकिन आपको उसको ये भी एक्सेस देना है कि वो इमेज फाइल को अपलोड कर सके, तो थोड़े बहुत हमें रोल के साथ ट्वीकिंग करनी पड़ सकती है। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि वो चीज़ हमें कैसे करनी है। तो हम लोग जिस प्लगइन का यूज़ करेंगे उसका नाम है यूज़र रोल्स एडिटर। आप लोग यूज़र रोल्स को सर्च करेंगे एंड देन ये वाला प्लगइन आ जाएगा बाय व्लादिमीर, और ये मैंने यहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है और इसको एक्टिवेट भी कर दिया है। अच्छा प्लगइन है, लाइट वेट प्लगइन है, आप लोग भी इसकी तरफ देख सकते हो। एडिट करने के लिए हम लोग जाएंगे यूजर्स पे और यूजर रोल एडिटर पर। यहाँ पर हमारी सारी परमिशन आ जाएगी। इसको आप लोग यहाँ पे टिक मार्क कर सकते हैं, शो कैपेबिलिटीज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। इसके बाद अब मान लो एक कंट्रीब्यूटर है, मुझे बाय डिफॉल्ट जितने भी कंट्रीब्यूटर्स हैं सबको इमेज अपलोड का एक्सेस देना है। तो यहाँ पर जिसका आप लोग को एक्सेस देना है आप लोग उसको टिक मार्क कर सकते हो, और जिसका एक्सेस नहीं देना है उसको आप लोग अनटिक भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ अपलोड फाइल्स का मुझे एक्सेस देना है, तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया अपलोड फाइल्स, अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं सारे कंट्रीब्यूटर को यहाँ पर अपलोड फाइल्स का मैंने एक्सेस दे दिया है। तो इसी टाइप से मैं यहाँ पर रीडिफाइन कर सकता हूँ रोल्स हर कैटेगरी के लिए। अब अगर मान लो मुझे किसी एक पर्सन को ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ का एक्सेस देना है, मान लो ये कंट्रीब्यूटर है, इसका नाम भी कंट्रीब्यूटर ही है और यूज़र रोल भी इसका कंट्रीब्यूटर ही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये जो कंट्रीब्यूटर नाम का बंदा है, मुझे इसको एक्सेस देना है पब्लिश करने का भी। मैं चाहता हूँ कि ये पब्लिश भी कर सके, तो मैं यहाँ नीचे आ जाऊँगा और यहाँ पे कैपेबिलिटीज़ पे जाऊँगा, एडिट पे, और यहाँ पर मैं इसको एक्सेस दे दूंगा पब्लिश का भी। क्विक फिल्टर में मैं जाता हूँ, सीधे यहाँ पे पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश पोस्ट पब्लिश भी कर सको, ठीक है। एडिट करना अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इसको एडिट का भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ अपनी पोस्ट बनाए और उसको पब्लिश कर दे, दैट्स इट। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग यूजर रोल्स को एडिट कर सकते हो और उसको रिफाइन भी कर सकते हो। मैं भी पर्सनली इसी प्लगइन का यूज करता हूँ अपनी वेबसाइट्स के लिए, आप लोग भी इसका ट्राई कर सकते हो। सो इस तरीके से यूजर रोल्स को मैनेज किया जाता है। ये काफ़ी अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि एडमिन एक्सेस सबको दे देते हैं। इससे गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और किसी दूसरे पर्सन के पास कुछ ज़्यादा पावर भी आ जाती है जिसका वो मिसयूज कर सकता है। तो इस चीज़ को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। परमिशन एक्सेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती रहती है। इसकी वैल्यू हमें तब समझ में आती है जब कुछ गड़बड़ी या फिर कुछ गलत हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।